हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये आप लोगों के लिए बड़ा ही ख़ास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में ये रुपीजी नाम के ऐप के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है, ये सब कुछ। और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगाते हैं, इसके कितने फ़ीचर हैं, कितने अनमोल फ़ीचर हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता लगने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी टाइम नहीं है, जब टाइम हो तब आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको ये वीडियो और इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे ना, तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। जी, इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा ऐसे, तो आपको सबसे पहले फीचर की बात करें अगर, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसकी लाइट, पहला फीचर इसका ये है कि इसकी जो लाइट है ना, आप जब तक इसको ऐसा छोड़ दोगे ना, इसकी लाइट बंद ही नहीं होगी, ऐसी चलती रहेगी। पहला फीचर ये हो गया। दूसरे ब्रोकर में आपने देखा होगा कि अगर उसको ऐसे टच नहीं करोगे ना, तो वो लाइट बंद हो जाती है ना अपने आप, मतलब पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाती है ना, वो नहीं होएगी, इसकी ये ऑन ही रहेगी। ठीक है, दूसरा फीचर की बात करें तो मान लीजिए कि आपने आज इसमें पैसे ऐड किए, जितने भी किए हों, उन पैसों को आज ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। जी हाँ, दूसरा फीचर ये है। और सब ब्रोकर में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इसी में ऐसा हो रहा है। ये एकदम मस्त ब्रोकर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब बेसिक से बात करते हैं कि जब इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, तो इसमें ट्रेड करने के लिए क्या करना है वो तो आपको बताएंगे ही। और इसका फीचर की बात करें तो इसका जो फीचर है ना, कि आपको इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ ही लगा सकते हो। ठीक है, वो भी आपको आगे बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको 4 ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, ठीक है, ये नीचे दिख रहा है ना 4 ऑप्शन, होम और वॉच लिस्ट और टूल, ऑर्डर, पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब आएंगे ऑप्शन। ठीक, वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा वॉच लिस्ट ऑप्शन। स्कैनर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इंडेक्स होते हैं ना, वो सब इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और जिस इंडेक्स पे आप सिलेक्ट कर दोगे, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, ये सब दिखेंगे। जिस पे भी सिलेक्ट कर दोगे उसी की ऑप्शन चेन आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम बैंक निफ्टी पे किया तो इसकी ऑप्शन चेन ओपन हो गई। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको टूल में जाओगे तो यहाँ पे आप स्कैनर, ये एक तो ये टूल हो गया, ये देखो फॉरेन इंडेक्स। फॉरेन इंडेक्स में क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हो, गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये देख सकते हो आप। उसके बाद अब आपको बताते हैं कि इसमें फंड ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो फंड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये ऊपर राइट कॉर्नर में दिख रहा है ना सबसे ऊपर, ये वाला, ये इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा इक्विटी और कमोडिटी। तो कमोडिटी में मतलब जैसे करना है आपको, जैसे कि डॉलर हो गया, और अगर इसमें करना है तो कमोडिटी में ऐड करेंगे, लेकिन इक्विटी में ही करते हैं लोग। तो इक्विटी में करने के लिए आपको इक्विटी पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद ये लिख के आ रहा है ना ऐड फंड, इस पर क्लिक करोगे ऐड फंड पे। उसके बाद आपको कितना फंड ऐड करना है, मान लीजिए जैसे कि आपको 1000 करना है। ठीक है, 1000 लिख दिया इसमें, ये राइट किया। उसके बाद आपका जौन सा बैंक इसमें ऐड किया होगा आपने अकाउंट ओपन करते समय,
उस बैंक का आपको यहाँ पे शो होएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये शो होएगा बैंक आपका, ठीक है, ये शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड यूजिंग, जैसे कि गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र। आप जो फंड ऐड करना चाहते हो वो किस से फंड ऐड करना चाहते हो, मतलब कि गूगल पे अगर सिलेक्ट करोगे ना तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा समय लेकर ये डायरेक्ट गूगल पे आपको भेज देगा, ठीक है। वहाँ से आप फंड ऐड कर लोगे। ये हो गया। उसके बाद मान लो कि आपको फंड विड्रॉ करना है, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है राइट कॉर्नर में, विड्रॉ पे क्लिक करोगे। उसके बाद जितना फंड आपको विड्रॉ करना है यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद इस पर विड्रॉ कर दोगे, विड्रॉ आ जाएगा, बस, ठीक है। ये हो गया विड्रॉ। अब आपको बताते हैं कि चार्ट इसमें कैसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर, मतलब कि कोई कॉल या पुट या कोई शेयर लिया, तो वो आपको ऑर्डर में दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि पेंडिंग, अगर कोई ऑर्डर आपने लिमिट लगा के लिया या लिमिट में उसको होल्ड है तो यहाँ पे दिखेगा कि वो भी पेंडिंग है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूट में दिखेगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट में दिखेगा, GTTT में लेओगे तो GT में दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको जब पोजीशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दिखेगा, ठीक है। मतलब कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर ग्रीन है तो समझो कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर रेड है तो समझो कि लॉस हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। ये पे लेटर में लेना चाहते हो तो पे लेटर में लेना चाहते हो उसमें दिख जाएगा। आपने मतलब ऑर्डर किस में लिया है वो आपको वहीं पे शो हो जाएगा। जैसे कि होल्डिंग में कोई होल्ड शेयर करके रखे हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे आपको, सब शेयर के नाम नीचे दिखेंगे, उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना, इस प्रकार से। ये हो गया बेसिक। उसके बाद और इसमें आपको 5 गुना मार्जिन भी मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। जी हाँ, वो भी अभी बता रहे हैं, बस देखते रहिए आप वीडियो। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको चार्ट देखना है, किसी का भी चार्ट, तो ऊपर ये 2 ऑप्शन दिख रहा है ना, सेंसेक्स और निफ्टी 50, ये वाले ये दिख रहे हैं ना। यहाँ पे एक ये वाला निशान दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है। जिसका भी आप चार्ट देखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लोगे। आप 2 को ही सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। जैसे कि ये निफ्टी और फिर निफ्टी, ये 2 को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेव करोगे ना, सेव करने के बाद आपके पास ये 2 के मतलब कि इंडेक्स के आपको चार्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे इंडेक्स 2 दिख रहे हैं। तो आपने मान लो कि फिर निफ्टी पे क्लिक किया, ठीक। फिर निफ्टी पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो ये आपको फिर निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ठीक है सर। जब आपको फिर निफ्टी का चार्ट दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ये राइट साइड में ये दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करने ही आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू में करते हो ना, तो उसमें मान लो कि आपको ट्रेंड लाइन लगानी है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, जो कुछ भी लगाना है ना, तो वो यहाँ से आप सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये आ गया लाइन्स, मतलब कि ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडल लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, जौन सी भी आपको लाइन लगानी है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए जैसे कि यहाँ से ये किया, ये ऐसे कर दिया, चलो ट्रेंड लाइन लग गई। मान लो कि अभी तो ये प्रॉपर नहीं लगी है, जब आप लगाओगे ना तो प्रॉपर लगेगी, ठीक है। ये हो गया। और अब मान लो कि आपको
हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो इस पर फिर क्लिक किया, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे इसको ऐसे किया, उसके बाद क्लिक किया, लग गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। अगर इसको मोटी और पतली करनी है तो यहाँ पे जाओगे, ये यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो जैसा चाहो वैसा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। जब इनको डिलीट करना है तो नीचे ऑप्शन आएगा, ये देखो डिलीट का, इस पर क्लिक करोगे, रिमूव नॉट ड्राइविंग, और यहाँ पे लिखा है रिमूव दो इंडिकेटर, मतलब कि आपको सिर्फ जो आपने मतलब कि इसमें लगाया है वो करना है, या फिर इंडिकेटर भी करना है, या फिर रिमूव नॉट ड्राइव मतलब सब कुछ रिमूव करना है। तो तीसरे नंबर पे जाओगे, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव किया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको मान लो कि टाइम फ्रेम लगाना है। टाइम फ्रेम लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 डे, जोन सा भी लगाना हो, 1 डे का, 1 वीक का, जहाँ से भी जोन सा भी लगाना है आप यहाँ से टाइम फ्रेम लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको मान लो कि कैंडल में जाओगे, ये यहाँ पे कैंडल में जाओगे ना, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे जाओगे ना कैंडल पर, तो यहाँ से आप कैंडल लगा सकते हो जौन सी चाहो तौन सी, जैसे कि बार्स, होलो कैंडल, लाइंस। ये देखो अभी कैंडल पे सिलेक्ट है ना, अब मान लो कि लाइन पे सिलेक्ट किया तो इस प्रकार से दिखेगा आपको चार्ट लाइन में। ठीक है, और अगर आप हाई लो पे देख कर दोगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, जैसे आप कर दोगे ना वैसे ही दिखेगा। चलो ये हो गया आपका, ये हो गया ना। अब आपको दिखाते हैं इंडिकेटर लगाना। इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे जाओगे, आप जौन सा इंडिकेटर चाहो कौन सा लगा सकते हो आप। यहाँ पे सब कुछ इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, मूविंग एवरेज और जितने भी हैं EMA क्रॉस, जितने भी है ना सब कुछ, बॉलिंजर बैंड वगैरह, MACD सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप इंडिकेटर लगा सकते हो। बता दूँ आपको इंडिकेटर कहाँ से लगा सकते हो। ये वाला ऑप्शन है ना, जो यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए आपको मूवमेंट नापनी है, कि मतलब कि मूवमेंट कहाँ से कितनी पॉइंट की है। मान लो कि आपको मूवमेंट नापनी है तो कैसे नापोगे। चलो अब यही दिखाते हैं आपको कि मूवमेंट नापते कैसे। तो मूवमेंट नापने के लिए क्या करना है, आपको ये जो कंघी का निशान दिख रहा है ना, ये वाला, ये कंघी का निशान, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से लगानी है मूवमेंट, मान लो यहाँ से नापनी है, यहाँ से, तो इस पर क्लिक किया। उसके बाद ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद ये देखो 54 पॉइंट की मूवमेंट है। ठीक है, ये देख गया, मूवमेंट नाप ली। उसके बाद अगर नीचे को लाओगे तो नीचे की दिखेगा कि मतलब इतनी माइनस में है, उसी प्रकार से दिखता रहता है। उसके बाद क्रॉस पे कर दोगे, जैसा था वैसा ही फिर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आपको बताऊं इसका एक और फीचर जो कि बड़ा ही कमाल का है, वो ये है कि मान लीजिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो या फिर शेयर में ट्रेडिंग करनी हो, आपको मार्जिन मिलता है। तो वो मार्जिन कैसे मिलता है ये आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको ये तो आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ बता ही दिया है, ट्रेड कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से ये तो नीचे लिखा है ना ऑप्शन चेन, जैसे कि देखो दोबारा जो सिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको इंडेक्स दिखेंगे। मान लो यहाँ से जौन सा आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मान लो कि आपको सेंसेक्स में करनी है या फिर फिन निफ्टी में करनी है, तो फिन निफ्टी पे क्लिक किया। ठीक है, फिन निफ्टी पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन चेन दिखेगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे।
ठीक है, ऑप्शन चेन दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना ऑप्शन चेन, ये दिख रहा है ना ऑप्शन चेन राइट में थोड़ा सा नीचे, इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई कॉल ख़रीदना है या फिर पुट ख़रीदना है। और एक आपको ख़ास बात बता दूं कि ट्रेडिंग हमेशा नहीं की जाती है, ट्रेडिंग तभी करना चाहिए जब अपना सेटअप बने। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप पे की जाती है या फिर कोई स्ट्रेटजी हो उस पर की जाती है। हमने सेटअप के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, डाल के रखा है, उसको आप देख सकते हो। तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब कि हमने इसमें आपको दिखाया नहीं मतलब ट्रेड लेके, तो ऐसा मत सोचो। आप ट्रेड लेने की बात आप कमेंट कर देना, आपको लाइव दिखा दूंगा ट्रेड लेके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, ट्रेडिंग तो बिना सेटअप के की नहीं जाती, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, सिर्फ लॉस ही प्रॉफिट, बस ये तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो लॉस या प्रॉफिट। वो कॉन्सेप्ट तो छोड़ दो आप। ये हो गया आपको, जैसे कि मान लीजिए ऊपर दिख रहा है ना कॉल और ये पुट। ठीक है, कॉल और पुट, ये इसमें LTP लिखा है ना, LTP, ये ग्रीक। तो ग्रीक क्या है वो अलग चीज़ है, थीटा गामा बेगा वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, बताना आप बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, वो हो गया। LTP पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मान लो आपको वो 22,950 और 23,000, मान लो कि इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो 50 पॉइंट पे है। ठीक है, जैसे कि 22,950, 23,000, 23,050, 23,100, ऐसे है इसमें स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जैसे कि आपको चाहिए मान लो कॉल 22,950 का कॉल चाहिए आपको, तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दिखेंगे आपको ऑप्शन, जैसे कि व्यू चार्ट, व्यू डिटेल, ऐड टू बास्केट, ऐड टू वॉच लिस्ट, क्रिएट अलर्ट, क्रिएट GTT। मतलब कि आपको व्यू चार्ट देखना है, मतलब कि जो इंडेक्स का चार्ट होता है वो अलग होता है और इंडेक्स के ऑप्शन का चार्ट अलग होता है। ठीक है, तो मान लो कि आपको इंडेक्स के ऑप्शन का चार्ट देखना है तो व्यू चार्ट पे क्लिक करोगे इस प्रकार, तो आपको अब ये ऑप्शन का चार्ट दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसमें भी टाइम फ्रेम वगैरह जो भी है वो आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि व्यू डिटेल देखना है कि मतलब ये कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, तो इसके लिए क्या करना है, व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। एक मिनट, जैसे कि व्यू डिटेल लिखा है ना दूसरे नंबर पर, इस पर क्लिक करोगे ना व्यू डिटेल पर, व्यू डिटेल पर क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि ये ओपन लिखा है ना, ओपन यहाँ पे लिख के आएगा, ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने का लगाया, और ये यहाँ पे लिख के आएगा क्लोज कितने पे हुआ, लो कितना लगाया, ये सब इस प्रकार से दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि आपको इसमें इसको बाय करना है, कौन सा, एक बार फिर से दिखाता हूँ। मान लो कि आपको 22,950 का कॉल फिन निफ्टी का बाय करना है। और एक ख़ास चीज़ बता दूँ आपको, ये ना मतलब कि सेलिंग करने के लिए भी मार्जिन देता है। जी हाँ, जैसे कि मान लो कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। वो पुट खरीदना अलग चीज़ होती है, वो बाइंग होती है, सेलिंग अलग चीज़ होती है। तो आपको ये ब्रोकर जो है ना, डीमैट अकाउंट, ये आपको सेलिंग करने के लिए भी मार्जिन देता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है अगर
तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मान लो कि आपको इसको बाय करना है 133 वाला, जैसे कि 22,950 का कॉल 133 रुपये पर जो चल रहा है उसको लेना है। तो इस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा बाय। ठीक है, बाय पे क्लिक करोगे और बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा तो आपको ये देखना है कि आप जो मान लो कि आपको कैरी फॉरवर्ड में लेना है या फिर इंट्राडे में लेना है। अगर इंट्राडे में लेना है तो आपको इसमें 5 गुना मार्जिन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आपको इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा सर, सिर्फ इंट्राडे करने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो मान लो कि आपको इंट्राडे में चाहिए एक, यहाँ पे लिखा है इंटर लॉट, तो इसका क्या लॉट है फिर निफ्टी का, एक लॉट बराबर 25, मतलब कि एक लॉट में आपको 25 क्वांटिटी मिलेगी और एक लॉट कम से कम लेना ही पड़ेगा, 25 क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो जब आप मान लो कि आपको एक लॉट चाहिए तो यहाँ पे एक लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको मार्केट प्राइस में चाहिए या फिर लिमिट प्राइस में चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, जैसे कि इसका 133 चल रहा है ना, अगर 133 पे ही आपको चाहिए तो मार्केट पे सिलेक्ट कर देंगे, जो भी प्राइस मार्केट पे चल रहा होगा उसी पे मिल जाएगा। अगर लिमिट में चाहिए, नहीं भाई हमको तो मान लो कि 120 में चाहिए, तो यहाँ पे 120 लिख दोगे 120 और यहाँ पे डन कर दोगे, उसके बाद बाय कर दोगे। तो होगा क्या कि जब इसका प्राइस 120 रुपये आ जाएगा तभी ये बाय होएगा, नहीं तो नहीं बाय होएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इसको मार्केट पे ही रहने देते हैं। ठीक, 133, तो अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि आप इसको बाय करोगे, तो अगर अदर ब्रोकर में आप इसको ख़रीद रहे हो तो इसको आपको रुपए देने पड़ेंगे 3324 रुपये। ठीक है, लेकिन इस डीमेट अकाउंट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 664 रुपये में मिल जाएगा। ये दिख रहा है ना, रिक्वायर्ड 664.95, और इसका जो चार्ज लगेगा वो सेम लगेगा जो कि सब ब्रोकर में लगता है। ये देखो यहाँ पे व्यू चार्ज पे क्लिक किया, 25.78 पैसे लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चार्ज है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक साथ लगाने हैं, तो वो कैसे लगाओगे, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना GTTL, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से दो ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे लिखा होगा स्टॉप लॉस, दूसरी जगह लिखा होगा टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस आप परसेंटेज में लगा सकते हो, जैसे कि आपने कोई चीज़ को 100 रुपये पे बाय किया, मान लो ये 133 रुपये का है और मान लीजिए कि ये आपको 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये का मिलेगा, तो आपको इसमें क्या करना है कि जब आप इस पर क्लिक कर दोगे और क्लिक करते ही इसमें आपको परसेंटेज में लगाना है स्टॉप लॉस। जैसे कि 100 रुपये पे लिया तो आप मान लो 5%, 10%, जितना भी लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। परसेंटेज कैसे नापते हैं, इसके लिए आप क्या करो, कैलकुलेटर में जाना और जितना भी उसका प्राइस है वो प्राइस पहले लिखना, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना कैलकुलेटर में, उसके बाद उसमें लिखना। चलो आपको करके दिखाते हैं एक बार। जैसे कि इस पर क्लिक किया, कैलकुलेटर पे गए, कैलकुलेटर पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये पे आप ले रहे हो। ठीक है, 100 लिख दिया, गुणा किया, उसके बाद 5% का लगाया तो गुणा 5, ये परसेंट और ये 100 लिखिया 5, तो मतलब आपको 5 रुपये का
स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आप लगा दोगे कैलकुलेटर करने के बाद। तो यहाँ पे मान लो कि आपने 5 लगा दिया, यहाँ पे आपको टारगेट चाहिए 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब मान लो कि आप स्टॉप लॉस ले रहे हो 5% का, तो टारगेट 10% का तो कम से कम चाहिए ना। बस इस प्रकार से इस पर बाय कर दोगे, बाय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लगा सकते हो। और ये देखो आपको दिखाएं सेल करने के लिए, मान लो कि इसी आप कॉन्टैक्ट को सेल करना चाहते हो, तो ये बाय दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पे ये बाय का ऑप्शन दिख रहा है और यहीं पे ये सेल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो मान लो सेल पे क्लिक किया, तो इसको सेल करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? 81,948। ठीक है, लेकिन आप जब दूसरे ब्रोकर में चेक करोगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं क्लोज और मिलते हैं अगले वीडियो में।